हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स। एक्चुअली मॉडल्स हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो सभी सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, एनी अदर बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, सभी में मॉडल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नेसेसरी है, इसलिए आज हम एज मच एज़ पॉसिबल, जितना हद तक पॉसिबल हो, मॉडल्स को सॉर्ट आउट करने का ट्राई करेंगे। बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स का ये भय होता है, ये डर, उन्हें अंदर से एक डर होता है कि हम कहाँ क्या पुट करें। बिकॉज देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मॉडल। वैसे हमें कुछ गिने चुने ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी देर आर लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न अराउंड द मॉडल। तो जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा, आज मॉडल्स के टर्म को वन बाय वन समझाने का ट्राई करूँगी। तो सबसे पहले जाने कि मॉडल्स होता क्या है। बिकॉज अगर हम किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन ना पढ़े तो उसका यूजेस हम कैसे सीखेंगे। तो पहले जाने कि मॉडल्स होता क्या है। तो मॉडल्स क्या होता है, अगर हम अपनी साधारण भाषा में समझें तो मॉडल्स भी एक तरह का वर्ब होता है। अ मॉडल इज़ ऑल्सो ए वन टाइप ऑफ वर्ब। अब जैसे ही मैंने वर्ब का नाम लिया तो आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा, अब वर्ब है तो किस तरह का वर्ब। बिकॉज वर्ब्स आर ऑल्सो इन टू टाइप्स। फर्स्ट होता है हमारा मेन वर्ब, जो किसी भी सेंटेंस में एक मेन रोल को फॉलो करता है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, आई प्ले क्रिकेट। यहाँ प्ले हमारा मेन वर्ब हो गया। बिकॉज ये जो प्ले है इस सेंटेंस को मेन रूप को देता है। और वहीं दूसरे तरफ है हमारा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब का हमारा दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम कहीं कहीं ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो अगर हेल्पिंग वर्ब हमारे माइंड में आ रहा है तो वहीं फटाक से हमारे माइंड में ये भी आ रहा होगा कि हेल्पिंग वर्ब डैट मीन्स इज, एम, आर, हैज़, हैव। अगर हम किसी सेंटेंस को लिखें, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ अगर प्ले हम बोलते तो वो मेन वर्ब में आ जाता, बट यहाँ मैंने एम को इंडिकेट किया है तो एम हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। बट यू ऑल आर रॉन्ग। यहाँ जितना मैंने यहाँ लिखा इज, एम, आर, हैज़, हैव, डू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, बट ये मॉडल्स नहीं हो सकते। मॉडल्स का काम ही अलग है। और एक बात मैंने अभी तुरंत कहा कि हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, इसलिए आप लोगों ने कहीं कहीं बहुत सारे राइटर्स के बुक में मॉडल्स को मॉडल ऑक्सिलरीज भी लिखा हुआ रहता है। वहाँ बच्चे कन्फ्यूज़न होते हैं, क्या मॉडल्स ही मॉडल ऑक्सिलरीज है? यस, 100% श्योर कि मॉडल्स ही मॉडल ऑक्सिलरीज भी है। ये टॉपिक थोड़ा सा कुछ ऐड कर देने से अलग नहीं हो जाता। बिकॉज मॉडल्स एक हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करता है हमारे सेंटेंस में, इंग्लिश ग्रामर के रूल के हिसाब से। इसलिए हम मॉडल्स को मॉडल ऑक्सिलरीज भी कह सकते हैं। तो मॉडल्स का दूसरा नाम हो गया मॉडल ऑक्सिलरीज। और ये सबको तुरंत अभी मैंने क्रॉस आउट किया है, बिकॉज ये हमारे हेल्पिंग वर्ब तो होते हैं लेकिन ये हमारे मॉडल्स नहीं हो सकते। तो फिर मॉडल क्या होते हैं? क्वेश्चन यहाँ ये बनता है। एक्चुअली मॉडल शब्द बना ही है हमारा मूड वर्ड से और मोड वर्ड से। डैट मीन्स ये अपने मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ क्या पुट करें और क्या मॉडल सुटेबल करेगा। यहाँ मैंने 2 सेंटेंस लिखा है, काफ़ी हद तक इस सेंटेंस से मॉडल क्लियर हो जाएगा। यू स्पीक इंग्लिश, अगर मैं यहाँ डैश नहीं देती और यू स्पीक इंग्लिश तो भी हमारा सेंटेंस गलत नहीं था। तुम इंग्लिश बोलते हो, क्लियर। लेकिन अगर यही हम कैन पुट कर दे रहे हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो जा रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि मैं तुम्हारे एबिलिटी को बता रही हूँ कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तुम में वो एबिलिटी है इंग्लिश बोलने की। तो यहाँ कैन हमारे एबिलिटी को दिखा रहा है। बट मान लीजिए कि यहाँ मैं कैन को हटा के शुड पुट कर दूँ, यू शुड स्पीक इंग्लिश,
तुम्हें, तो इसका मतलब पूरा मीनिंग इस सेंटेंस का पूरा चेंज हो जा रहा है। वहाँ कैन था, तुम इंग्लिश बोल सकते हो, यहाँ मैंने शुड किया, यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए। यहाँ क्या हो गया, यहाँ एबिलिटी हट के यहाँ रिक्वेस्ट हो जाएगा हमारा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको इंग्लिश बोलना चाहिए। तो इससे पहले जो मैंने कैन लिखा था और शुड लिखा था, एक्चुअली दीज आर कॉल्ड मॉडल्स। सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, बट मॉडल्स का यूज़ हम क्यों करते हैं, उसके मूड और मोड को दिखाने के लिए। यही हमारा मॉडल्स है। और इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कि यहाँ क्या पुट होगा। सभी सही लगता है वहाँ हमें, कैन भी, शुड भी, विल भी, आप जो पुट करके देखिएगा, बट हमें पूरे सेंटेंस के भाव को समझ के वहाँ पुट करना होगा कि कौन सा ज़्यादा एकदम करीबी कौन सा है। यहाँ मैंने कैन लिखा था वो भी सही है और शुड लिखा वो भी सही है। नेक्स्ट सेंटेंस है वही, यू प्ले क्रिकेट, यहाँ हम कैन भी लिख सकते हैं, यहाँ हम शुड भी लिख सकते हैं। यू कैन प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल सकते हो, या फिर यू शुड प्ले क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए। दोनों ही कंडीशन में हमारा ये सेंटेंस सही है, कैन भी हो सकता है या फिर शुड भी हो सकता है। आइए मॉडल्स को और गंभीरता से समझें। अब हम जानें कि मॉडल्स का यूज़ आखिर करते कहाँ है। एक्चुअली मॉडल्स का यूज़ हम करते हैं कमांड देने में। किसी को अगर हम किसी प्रकार का कमांड देते हैं तो वहाँ पे भी मॉडल्स का यूज़ होता है। किसी तरह का रिक्वेस्ट करने में, अगर आप किसी से परमिशन चाहते हैं तो वहाँ भी मॉडल्स का यूज़ करते हैं। देन प्रोबेबिलिटी में, संभावना, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना, तो वहाँ पे भी हम मॉडल्स लगा सकते हैं। ऑब्लाइजेशन में भी लगा सकते हैं एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जहाँ हम मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं। अब वो सेंटेंस के मूड और मोड, डैट मीन्स उसके मनोदशा के ऊपर डिपेंड है कि वहाँ कौन सा मॉडल किस रूप में लगेगा। अब बारी है ये जानने की कि मॉडल्स आखिर होता क्या क्या है, कितने टाइप्स का होता है, कौन से वर्ड को हम मॉडल के अंतर्गत रखेंगे। तो यहाँ लिस्ट ऑफ वर्ड्स है जिसे हम मॉडल्स के अंतर्गत रखते हैं। शैल, विल, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, नीड, ought to and dare. These are the list of the words under the models. तो यहाँ shall, will, जैसे shall का पास्ट फॉर्म हमारा should हो गया, दोनों ही आएगा मॉडल्स के अंतर्गत। will का उस प्रकार का would होगा, may का might होगा, can का could होगा। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, वर्ड्स है ये, जिनका प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों ही वर्ड मॉडल के अंतर्गत आता है। बट कुछ वर्ड्स जो है जो एक्सेप्शन में है, बट इनका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, जैसे नीड, आउट टू, डेयर, मस्ट। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भागीदारी निभाते हैं मॉडल्स में। अब हम जानें कि मॉडल्स का यूज़ सेंटेंस में कहाँ करते हैं। मॉडल्स का यूज़ हमेशा सेंटेंस में वर्ब के पहले ही किया जाता है। मस्ट रिमेंबर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि मॉडल्स का यूज़ ऑलवेज हम कहाँ करते हैं, वर्ब से पहले। यहाँ मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, उससे पता चल जाएगा कि मॉडल्स का यूज़ हम हमेशा वर्ब के पहले ही करते हैं। एक सेंटेंस है हमारा, यू डू दिस, यू डू दिस। ये सेंटेंस वैसे में गलत नहीं है, तुम ये करो या फिर तुम ये करते हो। अगर यहाँ मैं यू डू दिस को यू मस्ट डू दिस, यहाँ हमारा वर्ब क्या है, डू। तो मैंने कहा कि मॉडल्स का यूज़ हमेशा हम वर्ब से पहले ही करेंगे। ये एकदम नियमबद्ध है, इसे हिला नहीं सकता, ये एक ऐसा नियम है। आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस उठा के देख लीजिए तो वहाँ पे वर्ब के पहले ही
भले वो किसी प्रकार का सेंटेंस हो या किसी भी प्रकार का मॉडल हो, मस्ट जो है यहाँ लग गया, यू मस्ट डू दिस, तुम्हें ये करना ही चाहिए, तुम्हें ये करना ही होगा। तो यहाँ मस्ट हमारा मॉडल्स हो गया और डू हमारा वर्ब हो गया। तो यहाँ हम लोगों ने एक रूल पढ़ा कि मॉडल्स का यूज़ हमेशा वर्ब के पहले ही लगता है। अब हम रिक्वेस्ट के तौर पे देखते हैं कि रिक्वेस्ट का यूज़ किस किस मॉडल में किया जाता है। रिक्वेस्ट मीन्स होता है अनुरोध या निवेदन। जब हम किसी प्रकार का अनुरोध और निवेदन करते हैं तो उस समय हम कौन कौन सा मॉडल्स यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है कैन, कुड, देन विल, वुड, मे, माइट। ये जो 6 मॉडल्स है वो हम एज ए रिक्वेस्ट, एज ए मॉडल फॉलो करते हैं। यहाँ कैन का यूज़ देखिए हम किस वे में करते हैं। कैन और कुड का यूज़ हमेशा इनफॉर्मल मैनर में होता है। अब इनफॉर्मल मैनर कैसा, देखिए यहाँ सेंटेंस है कैन यू गिव मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ मनी दे सकती हो। नेक्स्ट है कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। बट यहाँ कैन का सेंटेंसेस हमने देखा। कुड जो है, कुड आई हेल्प, कुड आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक ग्लास पानी मिलेगी। यहाँ मोर पोलाइटली, यहाँ हम पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी इनफॉर्मल मैनर में। ठीक, जिस तरह लेटर्स होता है फॉर्मल इनफॉर्मल, फॉर्मल हम लिखते हैं अपने को और इनफॉर्मल लिखते हैं किसी बाहरी, किसी रिश्तेदार को, तो उसी तरह यहाँ भी कैन का यूज़ हम करेंगे इनफॉर्मल वे में और कुड और विल और वुड का यूज़ करेंगे हम फॉर्मल मैनर में। बट यहाँ कैन और कुड में यही डिफरेंस है कि कैन हमारे एबिलिटी को दिखा रहा है, बट यहाँ कुड जो है हमारे पोलाइटली, हम किसी को पोलाइटली जब कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ हमें कुड का ही यूज़ करना चाहिए। यहाँ विल और वुड में चलते हैं। विल और वुड का यूज़ हमेशा हम फॉर्मल मैनर में ही करते हैं। विल यू शट द डोर प्लीज़, क्या तुम दरवाज़ा बंद कर दोगी। वुड यू प्लीज़ गो विथ मी टू द मार्केट। यहाँ देखिए वुड ज़्यादा जोर डाल दे, सेंटेंस पे ज़्यादा जोर डालने के लिए हम इसका पास्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए ये जो सेंटेंसेस है वो कर भी सकता है नहीं भी। आप किसी को बोल रहे हैं कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, उधर से रिप्लाई यस में भी आ सकता है और नहीं में भी। बट अगर वहीं हम कुड लगा दें तो बहुत ज़्यादा पोलाइटली आप उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शायद वो ना बोल के वहाँ से जा नहीं सकता। उस तरह के सेंटेंस में हम कुड और वुड का यूज़ कर रहे हैं। क्या तुम मेरे साथ मार्केट चलोगी। हाँ, यहाँ भी ठीक है कि वहाँ से भी ना रिप्लाई हो सकता है, बट वुड इज़ मोर पोलाइट देन विल। वुड जो है वो ज़्यादा पोलाइट है विल से, लेकिन यहाँ याद रखने वाला बात है लेस पोलाइट देन कुड। दैट मीन्स यहाँ हमारा सबसे बड़ा कौन हो गया, कुड। जहाँ पोलाइटनेस की बात आएगी वहाँ हमें आंख बंद करके कुड ही लगाना है। अब चलते हैं मे और माइट की तरफ। अब हम देखें मे का यूज़ ऑलवेज कहाँ किया जाता है। मे इज़ ऑलवेज यूज्ड फॉर रिक्वेस्ट विथ रेस्पेक्ट। अगर हम किसी को रेस्पेक्ट के साथ रिक्वेस्ट करते हैं, अगला इंसान जिसे हम वो शब्द बोल रहे हैं, वो सेंटेंस बोल रहे हैं, उसके प्रति हमारे मन से अगर रिक्वेस्ट हो तो वहाँ हम मे का यूज़ करते हैं। कभी आप क्लास में अंदर घुसने के लिए अक्सर ये शब्द सुना होगा, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, तो वहाँ हम मे का यूज़, बिकॉज जो टीचर क्लास में है उसके प्रति हमारे मन में एक रिक्वेस्ट है, एक रेस्पेक्ट है। तो याद रखना है कि मे का यूज़ हम हमेशा रिक्वेस्ट विथ रेस्पेक्ट में ही करते हैं। ये हमारा कोड वर्ड है मे के लिए, रिक्वेस्ट विथ रेस्पेक्ट। रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं बट रेस्पेक्ट के साथ। अगला सेंटेंस है रेलवे स्टेशन पे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि
कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ऐसी लाइनें हमेशा, ये लाइनें 2-2 मिनट पे 2-2 मिनट के अंतराल में ऐसी लाइनें बोली जाती है। एक बार इंग्लिश में, एक बार हिंदी में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा लैंग्वेज में ऐसी लाइनें रिपीट की जाती है, बट मोस्टली इंग्लिश एंड हिंदी में ही रिपीटेशन होता है। तो वहाँ क्या बोला जाता है कि मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। तो वहाँ भी जो स्पीकर बोल रहा है उनका, वहाँ जो पैसेंजर्स बैठे रहते हैं उनके प्रति एक रेस्पेक्ट होता है। वहाँ ऐसे नहीं बोल सकते हैं ए सुनो ऐसे करके, ऐसे लैंग्वेज, ये स्लैंग लैंग्वेजेस है, वहाँ स्लैंग लैंग्वेजेस का यूज़ नहीं होता। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, इतनी नंबर की ट्रेन, इतने प्लेटफॉर्म में, इस तरह करके लाइनें वहाँ बोली जाती है रेस्पेक्ट के साथ। तो वहाँ हम मे का यूज़ कर सकते हैं। देन हमारा एक बच गया माइट। अब माइट का यूज़ कहाँ करें? मे का तो पास्ट फॉर्म हो गया माइट। माइट का यूज़ हम हमेशा हेजिटेशन के प्लेस में करते हैं, जहाँ हम हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं। हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकिचाना, जहाँ हमें कुछ हेजिटेशन महसूस होती है, हिचकिचाहट। मान लीजिए आपको किसी फ्रेंड का ड्रेस पसंद आ गया हो और आपको किसी शादी में जाना हो, तो आपके मन में एक हेजिटेशन है, क्या मैं उनकी ड्रेस मांग लूँ? तो वहाँ हम क्या करेंगे? माइट का यूज़ करेंगे। उनके सामने हम जाके बोलेंगे माइट यू गिव मी योर ड्रेस, क्या तुम मुझे अपना ड्रेस दे सकती हो? हमारे मन में हिचकिचाहट है, मांगे कि नहीं मांगे, फिर भी हम लोग उनके सामने जाके वो सेंटेंस बोल देते हैं। हो सकता है वो हमें दे भी सकता है, नहीं भी। तो जहाँ हमारे मन में हेजिटेशन हो, माइट इज़ ऑलवेज यूज्ड फॉर हेजिटेशन, ये कोड वर्ड है माइट के लिए, तो वहाँ हम माइट शब्द का यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने रिक्वेस्ट के तौर पे देखा कि कैसे हम उसका यूज़ करते हैं, कौन कौन से मॉडल का। अब कमांड के तौर पे देखेंगे। जब हम किसी को कमांड देते हैं, आदेश देते हैं, तो वहाँ कौन कौन से मॉडल का यूज़ किया जाता है। कमांड के तौर पे आदेश में मोस्टली हम 3 मॉडल्स का यूज़ करते हैं, मस्ट, सेल और विल। मस्ट का यूज़ हम ऐसे सेंटेंसेस पे करते हैं जहाँ वो हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है, जिसको ना करने पे दुनिया वाले हमें बहुत सारा भला बुरा सुनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स, यहाँ हो सकता था यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स भी हो सकता था। ठीक, हमें अपने माता पिता या फिर हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो वहाँ क्या होता है, वो एक बहुत ज़रूरी सेंटेंस बन जाता है। वहाँ उस स्थिति में हमें मस्ट का, मस्ट बहुत ही ज़रूरी चीज़ पे, हम बहुत ही ज़रूरी सेंटेंस पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं। देन सेल, सेल कहाँ लगता है? जैसे कि हमने पढ़ा है टेंसेस में, जब हम लोगों ने टेंस पढ़ा था, सेल और विल का यूज़ हमेशा फ्यूचर टेंस में हम करते हैं। कोई सेंटेंस, कोई घटना अगर फ्यूचर में हो रही हो, अब उसकी संभावना ऐसी है कि वो हो भी सकती है और नहीं भी। फ्यूचर का मतलब ही तो वही है ना, सिर्फ बोल देने से नहीं होगा, वो हो भी सकता है, नहीं भी। यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आवर गवर्नमेंट सेल प्रोवाइड। गवर्नमेंट में GOVERN होता है, आप लोग भी याद रखिएगा। गवर्नमेंट में यहाँ N जो है वो साइलेंट वर्ड होता है। गवर्नमेंट यहाँ साइलेंट होता है N गवर्नमेंट में। तो आवर गवर्नमेंट सेल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स चिल्ड्रन। हमारे सरकार को 14 साल के बच्चे तक को फ्री एजुकेशन देना चाहिए। ओके, कहीं किसी ने इस तरह का क्या बोले भाषण दे दिया। अब जो गवर्नमेंट उस समय बनी है या फिर बनाए जाने वाली है, वो दे भी सकता है, नहीं भी। ऐसे सेंटेंसेस पे क्या होता है, 100% सर्टेनिटी, निश्चितता नहीं होती कि इसके बाद जो गवर्नमेंट आएगा या फिर जो गवर्नमेंट है वो फ्री एजुकेशन देगा या नहीं। वो उसके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है और उसके प्लानिंग के ऊपर। उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो वो ऐसे सेंटेंसेस पे 100% सर्टेनिटी नहीं होती,
बट कोई भी गवर्नमेंट हो वो अपना 100% ट्राई तो करता ही है एक अच्छी सरकार बनाने के लिए। तो जो सेंटेंसेस में 100% सर्टेनिटी नहीं होती वहाँ हम सेल का यूज़ करते हैं, बट कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिसके कहे जाने के बाद वो 100% श्योर हो जाता है। यू विल रीच ऑफिस टुमारो एट 10 AM। मान लीजिए आप किसी स्कूल के टीचर हैं, आपके प्रिंसिपल आपको बोलते हैं कि आपको 10 बजे तक स्कूल में पहुंचना ही हो, अदरवाइज यू हैव टू मेंशन एब्सेंट। अगर आप 10 बजे तक नहीं पहुंच रहे हैं तो आपको एब्सेंट लिख दिया जाएगा, आप एब्सेंट है। 10 बजे के बाद जाने का ही क्या फ़ायदा जब हमारे नाम के आगे एब्सेंट दे दिया जाएगा। तो वहाँ हम खुद ही ट्राई करेंगे कि हम 10 बजे के पहले ही पहुँचे, तो वो तो निश्चित हो गया ना, हम चाहे ना चाहे हम तो पहुँचना हमें पड़ेगा ही अगर हम वहाँ काम कर रहे हैं तो उस वैसे सेंटेंसेस में हमारे 100% सर्टेनिटी हो गया, हम जाएंगे ही, कोई भी व्यक्ति हो वहाँ। तो ये यूजेस है मस्ट, सेल और विल का। देन आई होप आज हम लोगों ने रिक्वेस्ट और कमांड को कवर अप किया। आगे जो सेकंड वीडियो आएगा मेरा मॉडल, उस पर भी मैं और भी जो भी मॉडल्स बचे हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन बचे हैं उसको कवर अप करने का ट्राई करूँगी। होप यू विल एंजॉय एंड प्लीज़ कहीं पे भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट इन माई वीडियो इंग्लिश विद्या विद पायल।